तो कहा मैं अपनी बहन का स्वयंवर करूंगा। जब देश विदेश में ये खत भिजवा दिया गया है, जैसे विजया का सगा मामा तक्षक इस खत को पढ़ा तो सोचने लगा मेरी बहन, मेरी भांजी इतनी सुंदर है कि उसके तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरे दादा तक्षक अपना भेष बदल करके उसी सभा में जा करके बैठ गया। कहां पर? जहां पर स्वयंवर था तहां। अब जब सारे राजा सारे स्वयंवर के वासी बैठ गए, अब मेरे दादा होता क्या है, विजया हाथ में माला लिए है और उसी सभा में आई है, और उसी सभा में आई है। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, और उसका मामा भेष बदल करके आया था, भेष बदल करके आया था। अपने सखियों से कह रही है बहना सुनो मेरी बात, ए गुइया गोरे गोरे हाथों में, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा दो, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा दो, और मुझे मेरे सैया की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे सैया की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा करियो, सास ससुर का डर मत करियो, सास ससुर का डर मत करियो। ए गुइया सत्संग में मेरी चर्चा करियो, सास ससुर का डर मत करियो, सास ससुर का डर मत करियो। और सैया को लाई के फेरे करा दो, सैया को लाई के फेरे करा दो, मुझे मेरे सैया की दुल्हन बना दो। अब माला को लिए है और आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। सामने देखा है एक सुंदर राजकुमार बैठा है, लेकिन दादा वो राजकुमार जानते हो है कौन? हो उसका सगा मामा तक्षक है। भेष बदल करके आया, लेकिन लड़की ने किया क्या, वो माला अपने सगे मामा के गले में डाल दिया। आहा, जिस समय माला को डाल दिया है कि विजया डालो पिया गले, अरे जय माला विजया डालो पिया गले, जय माला विजया डालो पिया गले, जय माला विजया डालो पिया गले। और जय माला
तक्षक के गले में जिस समय माला को डाल दिया, सारी सभा ने आशीर्वाद दिया, स्वयंवर संपन्न हुआ। लेकिन मेरे दादा जिस समय सुबह विदाई होने लगी है, आज वो बहन अपने भैया से रोने लगी है, कहने लगी है, भैया मैं आपके आंगन को छोड़ करके पराए आंगन में जा रही हूं। भैया समझाने लगा है, सुनो बहन, जा रही हो लेकिन तुम कोई ऐसा काम ना करना जो तुम्हारे भाई के इज्जत पर आंच आए। ए भैया सुनो, अरे दुल्हनी बन के और चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। जो मैं बबुला की गलियन माथे, जो मैं बबुला की गलियन में खेली, ए बहना संग रही मेरे संग की सहेली, सबको चली भई विसार, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। रक्षाबंधन को मेरे घर आइए, रक्षाबंधन को मेरे घर आइए, कल मेरे भैया को संग है मनाइए, हम सब भाइयों को संग ही में लिए, सबको चली भई विसार, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के। गुप्त दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। अपने भैया से रो लिया, लेकिन मेरे दादा हमारे तुम्हारे हिंदू धर्म में एक नियम और है, जब हमारी आपकी बहन बेटी विदा होती है तब बिटिया को पानी पिलाया जाता है। यहाँ पिलावा तो नहीं पिलावा जाता, पिलावा जाते हो। पानी इसलिए पिलाया जाता है कि बिटिया अब तुम हमारे घर को छोड़ करके पराये के घर जा रही हो, तो जैसे बिटिया पानी का घूंट पे रही हो, ऐसे मैके केरी बातें बिटिया मैके मैया पे जायो, और ससुराल केरी बातें बिटिया ससुराल पे जायो। ऐसे के वैसी ना करे हो, चूल बटुआ अलग ना धरे हो। जल विदा करके विदा किया। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, लेकिन वो जान नहीं पाए कि हमारे मामा तक्षक हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, और जब दादा समय व्यतीत होने लगा तो धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो उस बहन के गर्भ से आहा 9 महीना के बाद मायक पैदा भव अवतार।
श्रोता भक्तों सुन लो रे अब आगे की कथा गाई। महाराज प्रीत की रीत निराली है, दीन बंधु भगवान सुनो दुनिया को मानी। सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे दी, सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे दी। और कैसे बिगड़ी तेरी कैसे बिगड़ी, सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। भगवान की दया से दादा उस बहन के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए हमारे सगे मामा तक्षक हैं। और जिस समय लल्ला का जन्म हुआ सारा महल खुशियों से सजाया गया है, सारे लोग बड़े खुश हैं मेरे दादा, सारे लोग बड़े खुश हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था, और जब जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, एक दिन की बात है, तक्षक अपनी कचहरी से आता है और अपने पत्नी से बोला है, देवी हे देवी, हाँ ऐसा करो, हमारे प्यास लगी है, थोड़ा सा हमें जल पिलाओ। और ये माताओं का धर्म है, पति बाहर से काम करके आए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको जैसे ऐसा नहीं घर में जैसे आया आप अपनी समस्या बताने लगी, ये आपका धर्म नहीं है। पति बाहर से आए 2 4 5 मिनट उसको रेस्ट ले लेने दो, पता नहीं तुमने मुंह में यहाँ आवा है और घर में साइकिल ठड़िया नहीं, पर तुम पहले तुम तो लड़ाई लगी हो, हाँ ये तुम्हारा धर्म नहीं। उसके बाद में अपनी बात उससे रखिए जो तुम्हारी बात हो। अब कहा देवी ऐसा करो, हमको थोड़ा सा जल लाओ। बोला है, हे देवी, अरे राजा यो अपने घर आया और देवी से बोला जल लाओ। राजा ये अपने घरे आया, देवी से बोला चल लाओ। अरे हमको बहुत प्यास लगी, अब मेरी प्यास बुझाओ। देवी जल लेकर के आओ। आज जैसे बहन ने देखा जल नहीं है, कहा महाराज ऐसा करो, आप थोड़ा बच्चे को संभालो, मैं भी जल भर करके लाती हूं। अब बहन तो जल लेने के लिए चली गई और थोड़ी देर बच्चा खेलता रहा। 1 महीने का बालक और छोटा बच्चा, दादा जब रोने लगे, चाहे जिसकी गोदी में दो बच्चा चुप होगा ना, लेकिन जैसे माँ की गोदी में जाता बिल्कुल शांत हो जाता है। इसी उद्देश्य से बतलाया गया, माँ से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है।
एक लड़का कहने लगा, माँ आपने मेरी जितनी सेवा किया है उसकी कीमत ले लो, पैसा ले लो। तो माँ कहने लगी, बेटा हमको पैसा ना दो, ऐसा करो एक रात के लिए हमारे साथ में विश्राम करो, सो जाओ। ठंडक का महीना है तो 2 चारपाई लगी, तो जिस चारपाई पर लड़का लेटने वाला था उस पर 1 बाल्टी पानी डाल दिया। और जब लड़का लेटने गया कहने लगा, माँ ये तो गीला है, मैं गीले पे नहीं लेटूंगा। माँ कहने लगी, ओरे लल्ला तू एक दिन गीले पे नहीं लेटेगा, अरे मैं ना जाने कितने दिन तक गीले में लेटी हूं, तब जाकर के तू इतना बड़ा हुआ है। बच्चा जब मल मूत्र विष्ठा इत्यादि करता है तो माँ बच्चे के नीचे सूखा कर देती है और स्वयं गीले में हो जाती है। ये है माँ। तो माँ का हृदय बड़ा निर्मल होता है। तो अब बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो उसके आएगी गुस्सा, और जब गुस्सा आई गई तो बच्चे को बिस्तर पर दिया, अब पटक गया, अपनी असली भेष में आ गया। कौन से भेष में? नाग बन गया। अब इधर वो बिटिया ने कहा, करो अरे पानी को जल्दी भर करके और महलन की सीधी लगा। पानी को जल्दी भरे करके महलन की सीधी लगाई। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, एक लालन पड़ोसी है। थोड़ा आगे बढ़ी, जब बिटिया महल के अंदर प्रवेश किया और लल्ला की रोने की आवाज सुना, कहने लगी, मैं तो लल्ला अपने पिया को दे गई थी, रो क्यों रहा है? डायरेक्ट उसी कमरे में चली गई और जैसा देखा बच्चे के बिस्तर पर, अब पटक करके बाहर भागी। कहने लगी, बचाओ, मेरे बच्चे के बिस्तर पर सर्प है। तक्षक ने आवाज सुना उसी भेष में, फिर आ गया दादा। नौकर नौकरानी आए, कहा महारानी यहाँ तो कोई नहीं है, हमें बेवकूफ बना रही हो। लेकिन शंका हो गई। और दादा शंका जो है बहुत खतरनाक चीज होती है, हो कि नहीं होते? अगर शंका हो जाए, रात के 12 बजे तुम पैदल आवत हो, पायल चप्पल पहने हो फट फट वाली, और तुम लपकत चले आवत हो, और तुमका यह मालूम है तुम्हारे पीछे कोई आएगा, और तुम घूम जाकर जाओ, लपकत चले जाओ, घूम जाकर जाओ, लपकत चले जाओ, और जले घर लगे पहुंची हो चले तुमका जूड़ी जलवा सब आ जाए कि नहीं आ जाए? कोई गली में गिरी पर आ जाए। तो शंका बन गई, बोली, सुनो महाराज, मैं मानूंगी नहीं। क्या? आप ये बताओ आपका असली भेष क्या है? मतलब का मतलब ये है, आपको आपके बच्चे परिवार की कसम है, आपके बच्चे परिवार की कसम है, आप ये बताओ तुम्हारा असली भेष का है। तो तक्षक कहने लगा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक कसम तुम खाओ। का वो कसम कौन? कला तिरबाचा भरो। कला तिरबाचा मैं भरूंगी, बताओ क्या है?
कला पहले ये बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। कला ठीक है बताओ। कहा मैं तुम्हारा सगा मामा तक्षक हूँ। लड़की कहने लगी बोले पापी मामा, तुमको शर्म नहीं आई? और भैया जितने मामा देखो, याक मामा कंस मामा है, कंस मामा आते कि नहीं होते, और याक मामा मारीज, और याक आल्हा में यहाँ कौन मामा है? मामा माहिल, और मामा माहिल याक शकुनी मामा, और आजकल दादा जो गेहूं में यहाँ मामा होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? अब लड़की उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, अपने भैया की रास्ता देखने लगी। तुम्हारी दादा बहन बेटी अगर ससुराल में सुखी है तो उसकी खुशी कुछ दूसरी होती है, और दुखी है तो उसकी खुशी कुछ दूसरी होती है। बिटिया सुखी है, कहते बिटिया आज रुक जाओ, हम नाई मम्मी, अब हमारे घर में बड़ा काम भी कर रहा, और देखो फिर मौका लागी, टाइम लागी तो चक्कर मार दे। ये सुखी वाला हाल, दुखी वाला हाल 15-20 दिन कहते बिटिया जाइए उन्हें कहा, उनके मुँह से आवाज न निकले, रुआवे पहले ही लगी है। तो तुम जान जाओ बिटिया हमरे बहुत कष्ट है। अब दुखिया रोने लगी और अपने भैया को याद करने लगी। भैया कहाँ हो भैया? अरे मेरे मैया के जाए लाल बिरन तेरे समय समय सुधी आए, तेरे समय समय आए, बिरन आए, समय समय सुधी आवत है मैया रे आए। मेरी मैया के जाए लाल बिरन, मेरी मैया के जाए लाल बिरन तेरी समय समय सुधी आए, मैया आए बिरन आए, तेरे समय पर सुधी आवत है। और बहन को भैया, बहन की याद भैया को कब कब आती है दादा? कि सुधी आवे भय बिया है, कि सुधी आवे भय बिया है, कि मंडप के बीच बिरन तेरी समय समय सुधी आए। कि सुधी आवे घुघुरी करवा, कि सुधी आवे घुघुरी करवा, कार्तिक की भैया दूज बिरन तेरी समय समय सुधी आएगी। मेरे मैया के जाए लाल बिरन तेरी समय समय सुधी आए।
लड़की अपने भैया को रो रो करके बुला रही है, भैया कब तुम आओगे, कब अपनी बहन को यहाँ से ले जाओगे भैया। इधर भाई ने सोचा जिस दिन से मेरी बहन गई है कोई पता नहीं मिला है, चलो देख लेते हैं बहन का क्या हाल चाल है। आज भैया ने घोड़ा पर जैसे सवारी लिया, अशगुन होने लगे, अशगुन दादा होने लगे, अशगुन होने लगे मेरे प्यारे। भाई समझ गया हमारी बहन पर कोई आपत्ति है, हमारी बहन पर कोई आपत्ति है। अशगुन होने लगे, कैसे कैसे, अरे माँ रग में या शगुन भारी है, और हिरना का नयनारी है। और सुन लियो कथा ये व्यास रहे मरता ध्यान अरे मानो सिया और विपद खेवरिया सब पे पड़ गए, मरता धुल ले और विपद खेवरिया सब पे पड़ गए, मरता सुन ले अरे विपदा कर गई शिव शंकर जब भस्मासुर पड़ो पछाड़। और समर के बैठे ललाट खोले पे, और अब नहीं का वो बूढ़ा जब लगते हैं दम कायम है, दिन और रात बचे तलवार। और छोटू यादव बेहतर वाले सुंदर चिमटा रहे बताए। भैया सभा में आ गए, और 21 रुपया रहे। सदा सुखारी भैया राखो तुम्हारो नाम अमर होगा। इधर मेरे भैया आज जिस समय भाई चला है, और जैसे बहन के वहां भाई पहुंचा, जैसे बहन ने देखा है भाई को, आज बहन के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। बोली भैया बहुत दिन के बाद में आए भैया,
ए नौकरानी, मेरे भैया के लिए जलपान ले आओ, नाश्ता ले आओ। भाई कहने लगा जलपान तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ ये तेरा कांटा जैसा शरीर कैसे हो गया? अरे हमारे घर से तू ऐसी नहीं आई थी, तुझे कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? तो बहन कहने लगी भैया मैं कसम खा चुकी हूँ कि मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगी। भाई कसम यही तो खाया था कि ससुराल में जब तक रहूंगी कुछ नहीं बताऊंगी। मैके की जिम्मेदारी थोड़ो है, मैके में यहाँ तो याद अठारह सब तो माता है मगर हिया का बात नहीं बता रहे हैं। हिया का आप लोग तो बहुत बढ़िया हो, ये हमारे गांव ज्यादा होते हैं। यहाँ मैके में यहाँ ससुरे की बात है याद करिए 18, कोई 25-26 कह देती, कहीं 16-17 आए। अब कहने लगी भैया मैं यहाँ नहीं बताऊंगी तो कहाँ बताओगी? मैं अपने घर चलूंगी तब बताऊंगी। ठीक ऐसा करो बहनों साहब, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ, ले जाओ, लेकिन कर जाना। हाँ कर जाएंगे। अब चले कौन कौन? भैया, बहन और 1 महीने का बालक। कितने लोग चले? 3 लोग। तक्षक घर से दोनों चले, पहुंचे अपने घर आए के, रोए रोए बहना कहे अब कौन दुख बरनो गाएंगे। भैया इतने से नरेशन बात कही समझा के, आरे मम प्राणपति मामा ते कौन दुख बरनो गाई के। भैया जिनके साथ में मेरा विवाह वो हमारे सगे मामा तक्षक है। क्या मामा है? हाँ भैया। आज कहने लगा ओरे मामा शर्म नहीं आई तुझको भांजी के साथ में विवाह करते हुए? अरे मामा से बदला नहीं ले लो तो भैया नहीं है नाम मेरा, अब मामा से बदला नहीं ले लो तो भैया नहीं है नाम मेरा। अब आठों पहरे ओ बहना, अरे बहना है काम मेरा, मामा से बदला नहीं ले लो तो भैया नहीं है नाम मेरा। चिंता ना करो, अरे मामा को तो मैं समझ लूंगा मामा कितने पानी में है। विश्वकर्मा के द्वारा एक ऐसे भवन का निर्माण कराया गया जिसमें एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता। जाने का रास्ता सबको पता, आने का रास्ता किसी को नहीं पता। अपने बहनोई को खत भेजा, बहनोई साहब एक मैंने महल का निर्माण किया है तो आकर के देख लो। बहनोई ने सोचा साले साहब ने बुलाया है चलो। पहुंच गए ससुराल। ससुराल में मान सम्मान कब तक है? जब तक सास ससुर का प्रेम है। सब नहीं, कोई कर कोई नहीं कर, सबका थोड़ा हम बता रहे हैं। और या तो यहाँ की बातें नहीं, सबका मालूम है। हाँ, ससुराल में मान सम्मान कब तक? जब तक सास ससुर, और सास ससुर नहीं, सास ससुर नहीं। ससुराल पहुंची हो, बड़क्की कही देखो जीजा आए हैं, छोटक्की कही पहले ज्वारम देखो जीजा काल आए हैं। अब दादा पहुंच गए ससुराल। अब अपने मामा को कहने लगा ये देखो कितना बढ़िया भवन बना है।
ये देखो कितना सुंदर भवन बना है, ये देखो कितना सुंदर भवन बना है। और जैसे दरवाजे के सामने पहुंचे, कहा बहनोई साहब अंदर देखो कितना सुंदर बना। जैसे अंदर मारा पीछे से धक्का, अब तक्षक उसी भवन के अंदर। कहा मामा तुमको शर्म नहीं आई, तुमने ऐसा काम किया, अब तुम्हारा अंतिम समय है, क्योंकि अब तुम मेरे चक्कर में पड़ गए हो। अब बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तक्षक कहने लगा अब तो हम चक्कर में पड़ गए हैं, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। क्योंकि मरने वाली व्यक्ति की जो आखिरी इच्छा होती है वो दादा बिल्कुल पूरी की जाती है। बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। कहा मेरी इच्छा ये है कि आज के दिन नागों की पूजा करवा देना, हो जाएगा। और बताओ। कहा दूसरी इच्छा ये है कि मैंने तेरी बहन को मना किया था ये बात बताना नहीं, लेकिन इसने तुझसे बता दिया है, तो नाग पंचमी के दिन हर भाई अपनी बहन की पिटाई करेगा। क्या करेगा। हर भाई अपनी बहन की पिटाई करेगा। कहने लगे जन्मेजय सुनो, ये तुम्हारी मनोकामना मैं सही पूरी करवा दूंगा। कौन। नागों की पूजा हो जाएगी, गेहूं और चना एक में मिलाकर चबेंगे। लेकिन जो तुम कह रहे हो हर भाई अपनी बहन की पिटाई करे, तो ये मैं असली में नहीं करवा पाऊंगा। मान लो कोई दीदी बहनी सीधी है तो दो चार कोड़ा खा ले है, और कोई करी खतरनाक होती है, उनके धमके लगे हैं तब। तो मैं असली बहन की नहीं, मैं कपड़े की गुड़िया बना करके और सड़क के किनारे और बच्चों के द्वारा खूब पिटवाऊंगा। यहाँ गुड़िया पीटी जाती कि नहीं पीटी जाती। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, और उसी दिन से ये गुड़िया का त्योहार मनाया जाता है। बोलो भागवत भगवान की।